एक ऐसा लड़का जिसका बचपन न्यूक्लियर लैब्स के आसपास गुजरा और अभी वो एआई को वेपन्स एंड यूएस आर्मी में इंटीग्रेट कर रहा है। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के सारे बड़े एआई मॉडल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है, जिसका नाम आपने कहीं सुना नहीं होगा, पर दुनिया की सारी टॉप एआई कंपनीज इसकी हेल्प ले रही है या फिर लेना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ स्केल एआई की। Scale AI founder and CEO Alexander Wang, his company provides accurately labeled data to help companies train their AI tools, and back in 2022 he became the youngest self-made billionaire in the world. इनके कुछ टॉप क्लाइंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, चैटजीपीटी मेकर, ओपन एआई और मेटा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्केल एआई करता क्या है? एलेक्जेंडर वैंग, को फाउंडर ऑफ स्केल एआई, उसने ऐसा क्या देख लिया 19 साल की एज में जो उसने MIT से ड्रॉप लेकर के स्केल एआई की शुरुआत की। और स्केल एआई की को फाउंडर लूसी ने इतनी अच्छी ग्रो होने वाली कंपनी स्केल एआई को आखिर क्यों बीच में छोड़ा, और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्केल एआई के साथ क्यों काम कर रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्केल एआई को, अलेक्जेंडर के दिमाग को, और कैसे एक लड़का चाइना की आर्मी की टेक को देख करके अमेरिका की आर्मी के लिए एक एआई हीरो बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है तो स्केल एआई की आखिरकार हेल्प ले ही क्यों रहा है। वो खुद इन हाउस उन चीजों को क्यों नहीं कर लेता जो स्केल एआई कर रहा है। ऐसा स्केल एआई के पास है क्या? स्केल एआई डेटा लेबलिंग कंपनी है। इसको एक छोटी सी एनालॉजी के साथ समझते हैं। अगर एक एआई एक स्टूडेंट है तो मान लो स्केल एआई एक ट्यूशन टीचर है। स्केल एआई हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक एग्जाम्पल से समझाता है हर एक एआई को। जैसे एक एआई को समझना है कि इस पर्टिकुलर फोटो में दिखाया हुआ चेहरा खुशी दिखा रहा है या एंगर, तो एआई मॉडल को ये समझने के लिए ऐसे बहुत सारे हजारों इमेजेस चाहिए होंगी जिसमें किसी एक्सपर्ट ने या ट्यूशन टीचर ने या फिर स्केल एआई ने टैग किया हो या लेबल किया हो कि ये एक्सप्रेशन हैप्पी का है, ये एक्सप्रेशन एंगर का है। स्केल एआई यही करता है, वो एआई मॉडल्स के लिए हाई क्वालिटी लेबल्ड या टैग्ड डेटा रेडी करता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सब कुछ, ताकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करना इजी हो पाए। ये इस तरह है कि एआई को आपने एक कुक्ड फूड दे दिया और उसने सिर्फ डाइजेस्ट करने का काम किया यहाँ पे। इसीलिए आप कुछ रिस्पॉन्स डिमांड करते हो तो वो आपके टोन को समझ पाता है, आपके दिए हुए इमेजेस के एक्सप्रेशंस को समझ पाता है। तो आपको ये समझ आ चुका है कि स्केल एआई करता क्या है। बट एलेक्स ने शुरू कब किया और ये अपॉर्चुनिटी उसको नजर कब आई, इसको देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एलेक्स का जन्म 1997 में न्यू मैक्सिको के लॉस एलमस में हुआ, जहां पे अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च पे काम होता था। पेरेंट्स फिजिसिस्ट थे और लोकेलिटी में और भी साइंटिस्ट रहते थे। एलेक्स बचपन से ही कोडिंग और मैथ्स के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करा करता था। एलेक्स का कहना है कि मैथ्स के अंदर क्यूरियोसिटी का आना और मैथ्स के इंपॉर्टेंस को समझने में उनकी मदर ने उनकी बहुत हेल्प की थी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जिसके मम्मी पापा दोनों ही साइंटिस्ट हों, उसका इंटरेस्ट कहीं ना चाह के भी मैथ्स में या फिर फिजिक्स में आएगा ही आएगा। हाई स्कूल तक आते आते ही he was already participating in US Math Olympiad and competition related to physics। 2015 में एलेक्स लेता है एडमिशन MIT में कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में, क्योंकि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत बड़ा ऑब्सेशन था। और यही जर्मिनेट होता है स्केल एआई को शुरू करने का आइडिया। 2016 में जब वो एक इंटर्नशिप कर रहा था, उसने ये चीज नोटिस की कि एआई बहुत पावरफुल है और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। बट अच्छे डेटा या फिर लेबल्ड डेटा के साथ एआई पूरी तरह ब्लाइंड है। उसका मानना था इफ डेटा इज द न्यू ऑयल, आई वांट टू बी द रिफाइनरी। इसी विजन के साथ एलेक्स ने शुरू किया स्केल एआई को, और 2016 में ही उसने MIT से ड्रॉप लिया और अपने टेक क्रंच के इंटरव्यू में उसने रीजन दिया कि वी हैड पेइंग क्लाइंट्स लाइक US मिलिट्री एंड ओपन एआई, स्टेइंग इन स्कूल फेल्ट लाइक वेस्टिंग टाइम।
और यही नहीं, 2016 में ही वाई कॉम्बिनेटर ने स्केल एआई को एक्सेप्ट किया जून 2016 के बैच के लिए। बट वो वाईसी में गए कैसे, ये हम आगे कुछ चैप्टर्स में जानेंगे। बट जैसे हमने शुरुआत में जाना था कि एलेक्स ने स्केल एआई अकेले शुरू नहीं किया था, उसके साथ एक को फाउंडर भी था, बट उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। आखिर क्यों उन्होंने एक ग्रोथ ड्रिवन कंपनी को छोड़ा, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीफली। लूसी गो, जिसने एलेक्स के साथ मिलकर स्केल एआई शुरू किया, वो एक विजनरी डिजाइनर है। उसने स्नैपचैट में इंटर्नशिप की 2015 में। उसने वहां स्नैपचैट के अर्ली फीचर्स के यूआई यूएक्स डिजाइन करने में हेल्प की और 2015 और 2016 में उसने फुल टाइम काम किया कोरा में एज प्रोडक्ट डिजाइनर, जहां पे उसने मेजर रोल प्ले किया कोरा के नॉलेज शेयरिंग इंटरफेस को डिजाइन करने में। और 2016 में सिर्फ 3 महीने ही हुए थे फेसबुक के अंदर काम करते करते, उसने वहीं पे वो जॉब छोड़ी और कंटिन्यू किया स्केल एआई को बनाने में और स्टार्ट किया स्केल एआई एलेक्स के साथ। बट आप सोच रहे होंगे कि एलेक्स और लूसी आखिर में मिले तो मिले कहाँ? लूसी एक डिजाइनर और एलेक्स एक एआई और कंप्यूटर साइंस का कोर स्टूडेंट। तो बात है 2015 की, जब एलेक्स कोरा के अंदर डेटा या फिर एआई प्रोजेक्ट्स के अराउंड इंटर्नशिप कर रहे थे और लूसी वहां पे प्रोडक्ट डिजाइनर थी। दोनों मिलते हैं वहां पे और दोनों एक पेज पे आते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को शेयर करते हैं कि डेटा लेबलिंग या फिर डेटा का अच्छे तरीके से ट्रेन ना हो पाना एआई में उनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और लूसी ने देखा बेटर डेटा लेबलिंग टूल्स होने चाहिए डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से। बट 2018 में लूसी और एलेक्स के विजन में डिफरेंस आने की वजह से लूसी स्केल एआई छोड़ देती है। पब्लिकली ऐसा क्यों हुआ, इसके रिलेटेड कोई डेटा नहीं है कि लूसी ने स्केल एआई इतनी बड़ी टेक जायंट बनने वाली कंपनी को क्यों छोड़ा। इसके बाद लूसी ने और भी स्टार्टअप्स बनाए, बट स्केल एआई अभी सिर्फ एलेक्स ही रन करता है, जहां पे एलेक्स का विजन है कि वो मिलिट्री की हेल्प करे, एआई मॉडल्स की हेल्प करे और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को अपने लेबल्ड डेटा दे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? अपने ओपिनियन जरूर बताओ। बट सवाल ये है कि यूएस आर्मी ने एक इतने यंग फाउंडर को इतना सीरियसली लिया क्यों और स्केल एआई जैसी यंग स्टार्टअप की हेल्प क्यों लिया आखिर? ये हम समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एलेक्स ने एक चाइनीज मिलिट्री का डॉक्यूमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि एआई और टेक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है चाइना की आर्मी के अंदर। उसने नोटिस किया कि चाइना एआई और डेटा को आर्मी में इन्वॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। तो उसने रियलाइज किया कि अगर अमेरिका को सुपर पावर ग्लोबली बनना है तो एआई को आर्मी में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तब से ही एलेक्स ने स्केल एआई को डिफेंस एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और 2020 के बाद स्केल एआई ने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ काम करना स्टार्ट किया। स्केल एआई डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अलग अलग तरीके से हेल्प करता है, जैसे वो उनके सर्विलेंस ड्रोन के फुटेजेस को लेबल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एनिमी के रीजन में एनिमी की व्हीकल्स, वेपन्स और ग्राउंड सिग्नल्स डिटेक्ट करने के लिए एआई को लेबल्ड डेटा चाहिए होता है और वो लेबल्ड डेटा स्केल एआई देता है। स्केल एआई काम करता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सैटेलाइट इमेजरी लेबलिंग, ड्रोन फुटेज की क्लासिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें। और आज इन सभी रीजंस की वजह से स्केल एआई की वैल्यूएशन हो चुकी है $13.8 बिलियन। एलेक्स का मानना है एआई सिर्फ कमर्शियल नहीं बट स्ट्रेटेजिक मूव भी होनी चाहिए। अब आपको ये समझ आया होगा कि स्केल एआई की इतनी वैल्यूएशन क्यों है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बट अभी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के पास इतने बजट है, मेटा के पास इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, तब भी वो स्केल एआई का हेल्प क्यों ले रहा है जब वो इन चीजों को इन हाउस खुद कर सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि स्केल एआई की फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, इतनी बड़ी कंपनीज ये काम खुद क्यों नहीं करती हैं? तो उसके कुछ सिंपल रीजंस हैं। डेटा लेबलिंग एक बहुत ही टीडियस जॉब होता है और इस टीडियस जॉब में ह्यूमन फोर्स को इन्वॉल्व करना, ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है। और अगर ये सब इन हाउस कर भी दिया जाए तो इससे बायस डेटा निकल के आ सकता है और क्वालिटी ऑफ इश्यूज भी हो सकते हैं डेटा में।
तो इन बड़ी कंपनीज का मानना है कि अगर एक कंपनी इतना बड़ा काम ऑलरेडी कर रही है और उनको डायरेक्ट वो लेबल्ड डेटा लाके दे रही है और उससे वो अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हेडेक उनसे हट जाता है। स्केल एआई ने अपना एक पूरा ऑपरेशंस प्लस टेक सिस्टम बनाया हुआ है जहां लेबलर्स क्वालिटी को अश्योर करते हैं, वेरीफाई करते हैं और बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। बट आपको क्या लगता है कि एआई को आर्मी या फिर मिलिट्री में कितना इंटीग्रेट किया जाए? और हमने फिक्शन स्टोरीज भी देखी हैं कि एआई के वजह से क्या क्या हो जाता है, राइट? ये हम देखते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में। लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं और हमारा और आपका इसमें क्या रोल है। आज आपने देखा कि स्केल एआई कितनी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपनी है, बट इसके अलावा भी स्केल एआई की जैसी सेम कंपनीज या फिर इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे लेबल बॉक्स, एपन, स्नॉर्कल एआई और भी अलग अलग कंपनीज। और आज जब हम एआई टूल्स की बात करते थकते नहीं है, उनका कंटेंट या फिर उनके बारे में रील्स देखते हुए थकते नहीं है, स्केल एआई और स्केल एआई जैसी कंपनीज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का बैकबोन बन चुकी है बिना नजर में ज्यादा किसी के आए। एलेक्स सिर्फ एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर नहीं, वो एक मिशन ड्रिवन इंसान है जिसका मिशन है कि प्रिपेयर अमेरिका एंड एलाइज फॉर द एआई फ्यूचर। अभी तक आपने जान लिया है कि एआई मॉडल्स का स्मार्ट होने में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या होता है, और इसीलिए अगर अभी तक आप स्केल एआई के बारे में जानते नहीं थे तो फिर भी आपने उसको इनडायरेक्टली यूज किया है थ्रू ओपन एआई या चैट जीपीटी या फिर टेस्ला, ऑल थैंक्स टू स्केल एआई। इन सब के एंड में मैं इतना क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जहां फ्यूचर या फिर दुनिया में डेटा, बिजनेस और वॉर की बाउंड्रीज ब्लर होते जा रही हैं, इसमें आप क्या सोचते हो? क्या हमें भी इंडिया में ऐसे स्केल एआई जैसी बड़ी कंपनीज बनानी चाहिए? क्या एआई का यूज मिलिट्री में एक लिमिट तक ही होना चाहिए या फिर यूज ही नहीं होना चाहिए? और क्या ये एट फर्स्ट प्लेस एथिकल है एआई का इतने डेंजरस वे में आर्मी में यूज करना? प्लीज अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। जब तक के लिए अगर आपको ओपन एआई की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानना है कि वो कैसे बना, तो इस वीडियो को देखो। और अगर जानना है कि डीप सीक चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट एआई मॉडल कैसे बना, उसकी एक ब्रीफ स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देखो। और ऐसे ही फ्यूचर में एआई या फिर डीप टेक रिलेटेड स्टोरीज को एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। योर सब्सक्राइब विल डेफिनेटली हेल्प मी।